लेकिन इन सब के बीच में फिलिस्तीन का मुद्दा इस सीरीज के ठीक पहले शुरू हो गया। अब हम सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में सियासत है, और सियासत से क्रिकेट भी छूता नहीं है। और उसी सियासत का असर यह है कि फिलिस्तीन का जिक्र इस सीरीज से पहले हो गया। 14 दिसंबर से ये सीरीज की शुरुआत होनी है, लेकिन उसके पहले फिलिस्तीन का मसला जो है वो पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा की तरफ से उठा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा की जानिब से एक दफा फिर फिलिस्तीन का मुद्दा उठा दिया गया। दरअसल उस्मान ख्वाजा ने ऐसे शूज पहने जिसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के दुश्मनों की चीखें निकल गईं और उस पर आईसीसी भी अब एक्शन लेने को तैयार है। बहरहाल उस्मान ख्वाजा ने ऐसा क्या किया और उस पर भारतीय साफी किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आइए आपको वीडियो में ये सब दिखाते हैं। दरअसल उठाया नहीं गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे अपने आप उठ गया। उस्मान ख्वाजा ने जो जूते पहने थे उसमें लिखा हुआ था ऑल लाइफ्स आर इक्वल, यानी हर जिंदगी जो है वो बराबर होती है। अब इसमें टेक्निकली किसी देश के बारे में, मजहब के बारे में या किसी के बारे में तो जिक्र नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से तमाम खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था और फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा था उसको अपनी जीत को डेडिकेट किया था। या रिजवान का आपको शतक याद हो जिसे उन्होंने पूरी तरह से डेडिकेट किया था जब श्रीलंका के सामने 300 प्लस चीज किया था। सो पाकिस्तानी मूल के उस्मान ख्वाजा जो कि एक मुसलमान भी हैं, जब उनके शूज पर नजर गई तो यहां से चर्चा फिलिस्तीन को लेकर शुरू। अब उस्मान ख्वाजा ने इस बात को डिनाई नहीं किया। उस्मान ख्वाजा से सवाल पूछा गया इसी की तरफ से कि भैया ये जूता आपने पहना है, इसमें ये ऑल लाइफ्स आर इक्वल का क्या लॉजिक है, क्योंकि क्रिकेट शूज हैं, क्रिकेट में पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हैं। सो उस्मान ख्वाजा ने इस बात को कंडेम नहीं किया कि वो इजराइल या फिलिस्तीन का जिक्र नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं फिलिस्तीन का तो जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मेरा इतना मानना है कि जिंदगी सबकी बराबर होती है, वो चाहे किसी ज्यूस की जिंदगी हो, चाहे फिलिस्तीन वासियों की जिंदगी हो या किसी हिंदू की जिंदगी हो। ये उन्होंने 3 शब्द का इस्तेमाल किया, 3 अलग अलग धर्मों का, ज्यूस, फिलिस्तीन और हिंदू। और उन्होंने कहा कि जब मैं तस्वीरें देखता हूं जहां पर इनोसेंट बच्चे मारे जा रहे हैं तो मेरा हृदय जो है वो पीड़ा से भर जाता है। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं उस जगह पैदा हुआ जहां जिंदगी की कीमत जो है उसकी वैल्यू होती है। जहां मैं क्रिकेट खेलता हूं वहां जिंदगी और मौत की वैल्यू होती है, लेकिन जब मैं ये तस्वीरें देखता हूं कि मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा है तो मुझे तकलीफ बढ़ जाती है। मैं समझ नहीं पाता कि उनकी हत्या क्यों हो रही है, और जब हमारा जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है तो इसकी सजा क्यों मिलनी चाहिए। उस्मान ख्वाजा कहते हैं कि मेरी 2 बच्चियां हैं और उन बच्चियों को देखकर मुझे डर लगता है कि जो घटना यहां हो रही है इसका शिकार तो मेरी भी लड़कियां हो सकती थी, और अगर ऐसा होता तो फिर मैं क्या करता। उस्मान ख्वाजा के जो ये शब्द हैं ये एक्चुअली में परेशान करने वाले थे, लेकिन इसको लेकर विवाद बढ़ना था और ये विवाद बढ़ा। मामला उस्मान ख्वाजा की तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगी। हालांकि आईसीसी ने इसको लेकर सख्त हिदायत दी, कहा कि जो आप ट्रेनिंग सेशन में शूज पहन रहे हैं ये शूज आप टेस्ट मैच में नहीं पहन सकते, और आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप पर एक्शन हो सकता है। आप याद कीजिए इससे पहले मोइन अली के साथ भी ऐसा हो चुका था। उन्होंने ग्लव्स पहने थे जिसमें गाजा या पैलेस्टीन का सपोर्ट का साइन था और उन पर बैन लगाने की बात कही थी।